ठीक है, दो कण हैं, ऐसे चल रहा है। यदि मान लीजिए दो समान कला वाला ये और ये आपस में मिल जाएगा तो हमको क्या बनाएगा, हमें मिल जाएगा एक बड़ा कला। ठीक है, यदि दो कण नीचे वाला ये और ये आपस में मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, एक बड़ा कला। ठीक है, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी दो समान कलाओं वाले यदि तरंग आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उनके आयाम आपस में जुड़ जाते हैं, उनकी एम्पलीट्यूड आपस में जुड़ जाते हैं। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत है। क्या लिखेंगे, माध्यम के प्रत्येक कण का परिणामी विस्थापन दोनों कणों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापन के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है? इसी के क्या बोलते हैं, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यदि पहला माध्यम है उसके द्वारा विस्थापन है y1, दूसरा माध्यम है उसके द्वारा विस्थापन है y2, तो इसका कुल विस्थापन क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं अध्यारोपण के भेद। काइंड्स ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन वर्ड समझ में आया ना, अध्यारोपण नहीं कहते हैं हमारा काम भी आप ही कर दीजिए, यानी कि वो अपने आप को उनके साथ ही अध्यारोपित करते हैं। ऐसे एक तरंग जा रहा है ना, ये तरंग है, उसके साथ ही एक दूसरा भी तरंग हो लिया है ना, अब वो दो एक अलग वेग से चलेंगे। ठीक है, उनका विस्थापन एक अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण। जब दो तरंगे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं तो उनसे हम लोग को कई प्रकार के चीजें उत्पन्न होते हैं। जैसे भूकंप हो गया है ना, भूकंप के झटके, इसमें कोई भी शॉक वेव वगैरह है वो एक दूसरे से अध्यारोपित होकर के और क्या करते हैं, उनको जमीन तक लेके आते हैं। ठीक है, तो ऐसे में कई प्रकार के हम लोगों को चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या क्या मिलता है, पहला मिलता है हम लोग को व्यतिकरण। क्या मिलता है, यानी इंटरफेरेंस। दूसरा हम लोग को क्या मिलता है, विस्पंदन, यानी बीट्स। तीसरा हम लोग को मिलता है
स्टेशनरी वेव यानी कि अप्रगामी तरंग। ठीक, तो दो तरंगे हैं, ये जा रही हैं, ये इसका मान लीजिए एम्पलीट्यूड था y1, ये y1 विस्थापन हो रहा था, और ये दूसरी तरफ जा रहे थे, इनका विस्थापन तो अध्यारोपण से हम लोग को तीन चीजें देखने को मिलती हैं, एक व्यतिकरण, दूसरा विस्पंदन और तीसरा अप्रगामी तरंग। ठीक है, तो व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस। ये मैंने दो वेव बना रखा था, ये y1 है और ये y2 है। दोनों तरंगे एक साथ जब चलेंगी तो हमको रिजल्टेंट के रूप में क्या मिलेगा, एक तीसरा वेव मिलेगा। ठीक है, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, ये होगा y1 प्लस y2। ठीक है, तो यानी दोनों का विस्थापन आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए दोनों समान आवृत्ति के हो। ठीक है, इनका क्या हो, n बराबर दोनों का हो, ये मान लीजिए इसका n1 है और इसका n2 है, n1 बराबर यदि n2 हो जाए, यानी दोनों का आवृत्ति समान हो जाए। ठीक है, और दोनों एक ही दिशा में चले। ठीक है, दोनों किस दिशा में चलेगी, एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में चल करके अध्यारोपित हो जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, व्यतिकरण। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, दो समान आवृत्ति की तरंगे यदि समान दिशा में चलकर एक दूसरे पे अध्यारोपित होती हैं तो हमको व्यतिकरण मिलता है। व्यतिकरण क्या होता है, तो एक प्रकार का विक्षोभ है। ठीक है, जो नॉर्मल पैटर्न से अलग होता है। ठीक है, यदि दो लाइटें हैं, वो व्यतिकरण में आपको बताएंगे। ठीक है, दो लाइटें हैं आपस में किसी एक पतले छेद से गुजर रही हैं। ठीक है, यहीं पे हमने बना दिया है, एक छेद ये है, एक छेद ये है, यहाँ से दो लाइट है, यदि आपस में यहाँ से गुजर रही हैं और यहाँ एक पर्दा रखा हुआ है, तो इसको क्या चाहिए, एक यहाँ पे लाइट है, एक यहाँ पे लाइट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपस में क्या करते हैं, ये वेव के रूप में चलता है, ये भी वेव के रूप में चलता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, ओवरलैप करके ये यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं कि यहाँ पे कहीं पे डार्क होगा, कहीं पे वाइट होगा, कहीं पे डार्क होगा, कहीं पे वाइट होगा, ऐसे पैटर्न हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, यही व्यतिकरण होता है, यानी कि दो समान कला की और समान आवृत्ति की तरंगे यदि एक ही दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो हमें व्यतिकरण मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए n1 बराबर होगा n2 के। दूसरा, यदि दो लगभग समान आवृत्ति की, ठीक है, n1 क्या हो, लगभग इक्वल हो। ठीक है, लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगे यदि आपस में मिलकर यदि अध्यारोपित होती हैं तो क्या मिलता है, तो हमको मिलता है विस्पंदन यानी कि बीट्स। ठीक है, ये व्यतिकरण हो गया, ये विस्पंदन हो गया। तीसरा बात करते हैं स्टेशनरी वेव की। इसमें क्या होगा, दो समान आवृत्ति की तरंगे तो होंगी, परंतु दो विपरीत दिशा से आके मिलेगी। ठीक है, एक समान दिशा से नहीं मिलेगा, ये ऊपर चल रहा है तो ये नीचे से आके मिलेगा। ठीक है, दो विपरीत दिशा से आके मिलेगा। ठीक है, ये इधर मोशन कर रहा है तो ये इधर, दो विपरीत दिशा से आके मिलेगा, तो ऐसे तरंग हम लोग को अप्रगामी तरंग देते हैं, यानी कि स्टेशनरी वेव देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हम लोग पढ़ लेते हैं।